कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। और ये कहावत कितनी भी पुरानी हो लेकिन कई मायनों में हर जगह चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। वो जो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग हजार वर्षों की गुलामी सहते सहते कुछ ऐसे हो गए कि हमको अपने देश का, भारत का, अपने भीतर का सब शुरुआत में बुरा ही दिखाई देता है। लेकिन जब पश्चिम से हवा चलती है, पश्चिम में किसी चीज़ की तारीफ होती है तो हमको लगने लगता वाह, ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है। कुछ उदाहरण आपने पहले सुने होंगे, कुछ उदाहरण पुराने हैं, कुछ उदाहरण लगातार सामने आते रहते हैं। किसी को अगर नोबेल पुरस्कार मिल जाए तो हमको लगता है ये व्यक्ति वाकई विद्वान है। हमारे बीच में वो रह रहा होगा, चल रहा उठ रहा होगा, तो उसके ज्ञान की हमको कद्र नहीं हो पाती आमतौर पर। ऐसे ही अगर हमारे यहाँ से फिल्म कोई जाकर ऑस्कर पुरस्कार जीत ले तो हमको लगता है कि वाह, क्या महान काम हमने कर दिया। पता नहीं हमें अपनी हर तरह की विधाओं पर, हर कला पर, हर ज्ञान पर पश्चिम के ठप्पे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। इजराइल और ईरान का युद्ध थमा हुआ सा दिखाई ज़रूर देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये शांति लंबी नहीं चलने वाली। इसके अलावा भारत में कांवड़ यात्रा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। जाति जनगणना का सवाल भी है। बिहार के चुनावों में जो चुनाव मतदाता सूची को लेकर विवाद हो रहा है वो भी मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात को समझने और समझाने का काम हो सकता है। लेकिन दरअसल खबरों को पढ़ते वक्त, एजेंसी से जो खबरें आती हैं उनको देखते वक्त और अखबारों के पन्ने पलटते वक्त कभी कभी किसी खबर पर नज़र ठहर जाती है और ऐसा लगता है कि खबरों की इस भीड़ में ये मुद्दा गुम नहीं हो जाए, इसलिए इस पर बात को समझो और समझने का जो सिलसिला है उसको जारी रखना चाहिए। और इस बात को समझने के लिए बाकी खबरों को थोड़ा एक तरफ कर देते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस भूमिका को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं और बात करता हूं भारत के योग की। जी हाँ, योग जो प्राचीन काल से महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से लेकर अभी तक लगातार चर्चा में है। अब तो विश्व योग दिवस भी मनने लगा है। हाल ही में हमने विश्व योग दिवस मनाया, नेताओं को योग करते हुए देखा। लेकिन हमारे अपने जीवन में इस योग का क्या महत्व है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा ये किस हद तक बन पाया है और क्या हमने उस गर्व के साथ इसको अपनाया है जिस गर्व के साथ हमें इसको लगातार अपनाना चाहिए था। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ भी भीतर अब थोड़ी जागरूकता फैल रही है, विश्व योग दिवस भी मन रहा है। लेकिन जब मैं ये खबर पढ़ता हूँ कि अमेरिका में बच्चों पर विशेष तौर पर योग को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं और उनकी भटकती जो चेतना है, जो अवेयरनेस है और उनकी जो एकाग्रता है, उसको वापस लाने के लिए नाभि चक्र के और चक्रों के जागरण के प्रयोग किए जा रहे हैं, तब समझ में आता है कि हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ पर योगियों ने जो सिद्धि प्राप्त की थी और ये योग की जो हमारी प्राचीन कला है, इसके माने क्या हैं और किस तरीके से मनुष्य के शरीर का और उसके मन का आपस में समन्वय करने का जो योग है, शरीर, मन, आत्मा, चेतना, इन सब के मिलन का जो योग की पद्धति बनी है, वो बहुत ही वैज्ञानिक भी है और बहुत लंबे और गहरे शोध के बाद वो प्रयोग में लाई गई। तो 7 समंदर पार प्रचलित होता ये जो योग है, वो भारत में हजारों साल पहले शुरू हुई योग की चेतना को अब पूरी दुनिया में फैलते हुए हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। पश्चिम के देश भी योग के इस लाभ को, इस फायदे को, इस मुनाफे को, क्योंकि वहाँ तो लाभ हानि से ही चीज़ चलती है, और जब वो देखते हैं कि शरीर को लाभ है, उनकी खासियत ये है कि उसको मार्केट करना, उसको प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, पैकेज करना अच्छे से जानते हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं हम थोड़े कमज़ोर पड़ते रहें। चीज़ें अब बेहतर होती हुई दिख रही हैं, शायद इससे बेहतर हो जाएं, इसीलिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी हमने देखा ही है कि 21 जून को विश्व योग दिवस मना और भारत ने अपनी योग की शक्ति को पूरी दुनिया को दिखाया। तो योग के जो सारे लाभकारी असर हैं वो बच्चों से लेकर वयस्कों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मिलते हैं, दिखाई देते हैं। योग केंद्रों पर माता पिता अपने बच्चों को लेकर पहुंच भी रहे हैं। कहाँ? भारत में नहीं, अमेरिका में। वहाँ पर अमेरिका में लोग नाभि चक्र जागृत करने के लिए योग से जुड़ रहे हैं और वहाँ पर आसनों, जो कठिन आसन होते हैं, चूँकि हमारे यहाँ संस्कृत का प्रभाव योग पर, आसनों पर ज़्यादा है, तो वहाँ पर उन आसनों के नामों को समझने के लिए उन्होंने अपने लिए उसको कस्टमाइज़ किया है, अलग तरीके से अपनाया है। ये भी एक वहाँ की विशेषता है कि उसको वो अलग तरीके से अडॉप्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके स्थानीय परिवेश के अनुरूप उसको ढाल लें, और इसीलिए आसनों के नाम भी वो अपने तरीके से ईजाद कर रहे हैं। अमेरिका में इसी तरह की एक योग वर्कशॉप में
खास बात ये भी रही कि इनमें योग के कठिन से कठिन आसनों को नए नाम दिए गए हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी लुभाने वाले और प्रक्रिया को आसानी से बयान करने वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पर वयस्क और बच्चे एक गोले में बैठकर बर्गामोट बबल ब्रीथ वर्क। अब बर्गामोट मतलब संतरे से जो रस निकाला जाता है, एक तेलीय पदार्थ निकलता है, उसको बर्गामोट कहते हैं, और उसका जो फ्लेवर होता है, उसका एसेंस होता है, वो एक अलग तरीके से वहाँ पर जाना जाता है। तो उसके माध्यम से उस सत्र की शुरुआत करते हैं। उसका नाम ही उन्होंने दिया बर्गामोट बबल ब्रीथ वर्क। यह प्रक्रिया बच्चों को गहरी सांस लेने की तकनीक सिखाने के लिए है, और इसके जरिए बच्चे बर्गामोट की खुशबू वाले बुलबुलों को अपने मुंह से, यानी कि जो संतरे का अर्क होता है उसके जैसी खुशबू वाले बुलबुले हवा में छोड़ते हैं, और उसके साथ तेज सांस को लेते और छोड़ते हैं। तो इससे उनके लिए अलग तरह का आनंददायी अनुभव हो जाता है, और वो जो गहरे श्वसन की डीप ब्रीदिंग की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर योग में प्रचलित है, उसको अलग तरीके से अपना रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो योग में श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए जो गहरी सांस लेने की तकनीक है, ये उसका पहला चरण है। इतना ही नहीं, योग वर्कशॉप में बच्चों को 25 मिनट के एक म्यूजिकल साउंड बाथ में शामिल किया जाता है, जिसमें वे कार्टून कैरेक्टर स्पॉन्ज बॉब, अब जो वहाँ के कैरेक्टर हैं कार्टून के, वो जो प्रचलित कैरेक्टर, उनको देखिए कैसे योग में पिरोया जा रहा है, उस पर आधारित कहानी सुनते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये योग के जरिए बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने का एक अहम चरण है, जिसे अमेरिका में नई तरह से ढालकर बच्चों को सिखाया जा रहा है। बीते 5 वर्षों में इस तरह की कक्षाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के बच्चों को योग सिखाया जा रहा है ताकि उनकी एकाग्रता बढ़े, ध्यान बढ़े, पढ़ने में अधिक ध्यान दें, और जीवन की अन्य कलाओं को भी वो योग को अपनाकर बेहतर तरीके से अपने जीवन में भी ला सकें। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि केवल योग को अकेले नहीं अपनाया जा रहा है, योग और कला को जोड़कर भी पेश किया जा रहा है। योग के फायदों से जुड़ा ऐसा ही प्रयोग सेबेस्टियन एलापट ने 2015 में अमेरिका में द स्पार्क नाम के एक कला, योग और ध्यान आधारित कार्यक्रम को शुरू करके किया था। अब ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया दोनों ही जगहों पर अपने अलग अलग सत्र आयोजित करके चर्चित हो रहा है, मशहूर हो रहा है। उनका मानना है कि उन्होंने बच्चों के लिए जीवन की कठिनाइयों से निपटने का एक पूरा टूल बॉक्स ही विकसित कर लिया है। किसी भी कला के सत्र की शुरुआत में बच्चों को 12 मिनट के लिए योग करवाते हैं, जिससे बच्चे दिन भर की नासमझियों को निकाल सकें। इसके बाद बच्चों को ब्रीथ वर्क यानी श्वसन की, सांस को नियंत्रित करने की कला और प्रक्रिया सिखाई जाती है, और इसके बाद आखिर के लगभग 45 मिनट में कला, यानी जिस वर्कशॉप के लिए उनको बुलाया गया है उसका अभ्यास कराया जाता है। कला, मूर्ति कला हो या चित्रकला हो, इस तरह की कलाओं से उनको जोड़ा जाता है। मतलब शुरुआत योग से कराई जा रही है, और योग का मतलब ही होता है कि हम जिस प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं पहले उसके लिए तैयार हो जाएं। हमारा जो यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार का पूरा अष्टांग योग है, वो प्रक्रिया ही ऐसी है कि आपको पहले अपना खान पान, व्यवहार सब ठीक करके आसन लगाना पड़ेगा, और फिर आप समाधि की ओर जा सकते हैं। उस प्रक्रिया को धीरे धीरे देखिए कैसे अमेरिका में अपनाया जा रहा है। असल में बीमारियों में भी जो ध्यान की भूमिका है, योग की भूमिका है, उसको रेखांकित किया जा रहा है। और अमेरिकी लोग अपनी बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं। मोटापा, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां उनके लिए बहुत गहरी चिंता का विषय है, और इसलिए भी डायबिटीज़ और मोटापे को दूर करने में भी वो योग के फायदे देखते हैं। योग के जरिए शरीर को सुनना, तनाव को कम करना, रिलैक्स होना, ये सब सिखाया जाता है। अपने शरीर से हम कैसे एकाकार हो सकते हैं, यही कला तो आखिर योग है, और इसको अमेरिका अब ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के योग प्रशिक्षकों का दावा है कि योग करने से ब्लड शुगर भी बेहतर तरीके से नियंत्रित होने लगती है। बच्चों को ध्यान और सांस पर नियंत्रण सिखाने के लिए खास तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें खिलौनों जैसे दिखने वाले स्टफ्ड टॉयज़ जो होते हैं, रुई वाले और नरम खिलौने जो होते हैं, उनको भी हाथ से दबने के बाद ही वो जो फूल जाते हैं, उन खिलौनों का भी उपयोग योग में ही किया जा रहा है। इसके ज़रिए बच्चों को डायफ्राम के ज़रिए सांस लेने की तकनीक दिखाई जाती है, और लंबी सांस छोड़ने की प्रैक्टिस भी की जाती है। मतलब खिलौने में छाती और दूसरे फेफड़े में हम कहते हैं गहरी सांस लें, तो गहरी सांस कैसे जाकर डायफ्राम तक पहुंचती है, उस झिल्ली तक पहुंचती है, और कैसे पेट फूलता है, कम होता है, वो खिलौने के माध्यम से उनको पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही, ताकि बच्चे आसानी से समझ लें। और इस पर शोध भी हो रहे हैं। उन शोध के माध्यम, क्योंकि अमेरिका और जो पश्चिम के देश हैं वो ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड किसी चीज़ को जल्दी अपनाते हैं। वो ये मानते हैं कि आप कह देंगे योग बहुत बढ़िया और कर लो जी, तो वो नहीं करेंगे। आप डेटा देंगे, कितने लोगों पर इसका रिसर्च किया गया, शोध किया गया, और उसमें कितनों को फ़ायदा हुआ, ये डेटा सामने रखेंगे तो लोग तुरंत उसको अपनाने लगते हैं। ये वहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, उनके संस्कार है, वो चीज़ों को इसी तरीके से समझने के आदी हैं। इसीलिए स्कूल जाने वाले 13 से 16 साल तक के बच्चों पर योग के प्रभाव का अध्ययन किया गया। इसमें बच्चों से 5 हफ्ते तक हर दिन 30 मिनट तक योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान करवाया गया।
प्राणायाम वही प्रक्रिया है जिसके जरिए सांसों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है और अमेरिका में अलग अलग फैंसी नामों से इसको प्रचलित किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ तो अनुलोम विलोम है और भस्त्रिका है, कपालभाति है, लेकिन वहाँ पर प्राणायाम के अलग नाम प्रचलित करके इनको सिखाया जा रहा है। इस अध्ययन में सामने आया कि योग की वजह से बच्चों में कॉर्टिसोल, जो कि एक तरह का तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन है, उसका स्तर कम हो रहा है। मतलब तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन को कम किया जा रहा है, व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ हो रहा है। इससे छात्र छात्राओं की संवेदनशीलता में बदलाव देखा गया और उनमें आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ती हुई देखी गई। इसके अलावा ध्यान लगाने से उनकी एकाग्रता में भी बढ़ोतरी देखी गई और साथ ही साथ उनकी भावनाओं में भी भारी बढ़ोतरी। भावनाओं में जिस तरीके से वो भावनाओं को लेकर पहले अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, नियंत्रण नहीं कर पाते थे, वो बेहतर देखा गया अपनी भावनाओं पर उनका नियंत्रण। ये सब उनके शोध हुए हैं 13 से 16 साल तक के बच्चों पर और उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके ये कुछ बिंदु हैं जो सामने रखे गए हैं उस शोध के। दूसरी तरफ मनोविज्ञान से जुड़े एक जर्नल फ्रंटियर्स में भी योग को लेकर एक अध्ययन छपा है, जिसमें खास तौर पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर योग के असर को परखा गया। चीनी शोधार्थियों की तरफ से किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि योग के एक अंश ध्यान से ही छात्राओं में अवसाद और कथित तनाव को काफ़ी हद तक कम होते हुए देखा गया। ध्यान ने न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, यानी कि हमारे पूरा जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी, तंत्रिका तंत्र पर भी इसका बहुत गहरा और अच्छा प्रभाव अमेरिकी शोध से। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ, हमारे यहाँ तो ये सब कहते रहे हैं लोग, ऐसा होता है, योग गुरु सारे योग करवाने वाले सब बताते हैं, लेकिन अब वहाँ पर जो वैज्ञानिक तरीका उनके यहाँ मान्य है उससे हुआ भाई, ऐसे नहीं तो वैसे मान लो। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है, ध्यान से भावनात्मक नियंत्रण और संज्ञानात्मक लचीलेपन से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों में काफ़ी फायदेमंद परिवर्तन उत्पन्न किए गए। ध्यान ने कॉलेज की छात्राओं में मनोवैज्ञानिक लचीलापन मजबूत किया, तनाव से निपटने की रणनीतियों में सुधार किया, छात्राओं को इस स्थिति में दखल के बाद भी सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य लाभ बनाए रखने में मदद मिली। कुल मिलाकर ये है कि योग पश्चिम में उस तरीके से अपनाया जा रहा है शोध के साथ, निष्कर्ष के साथ। इतने लंबा समय लगा क्योंकि वो लोग बिना रिसर्च के, बिना शोध के नहीं मानते हैं। और साथ से भौतिकवाद से, पूंजीवाद से पीड़ित दुनिया को अगर योग में सहारा दिख रहा है तो हमको हाथ जलाकर फिर से ये सब सीखने की ज़रूरत क्या है। हम कस्तूरी मृग की भांति घूम रहे हैं, जिसके पेट में ही कस्तूरी है, लेकिन उसकी सुगंध के पीछे हम पूरे जंगल में भटक रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि स्थितियाँ बदली हैं, लेकिन स्थितियाँ अगर फैशन के लिए बदली हैं, दिखावे के लिए बदली हैं, तो बेहतर है कि सही अर्थों के लिए, सही स्वास्थ्य लाभ के लिए बदल जाए। कोरोना जैसी महामारी भी दरअसल हमको यही बता के गई है कि अगर स्वस्थ रहना है तो वो पद्धतियाँ जो बरसों से अपनाई जा रही थी उनमें कुछ गलत नहीं है, पुराना नहीं है, दकियानुसी नहीं है। हाँ, प्रथाओं को कुप्रथाओं में अगर बदला गया कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा, उनको अलग करके सार को गही रहे और थोथा दिए उड़ाए। तो ये अध्ययन मैंने पढ़ा अखबार में कि कैसे अमेरिका में स्कूली बच्चों पर योग को लेकर विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं और कैसे बच्चों की पढ़ाई, भावनात्मक नियंत्रण के लिए योग का उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसा लगा कि इस अध्ययन के बहाने से ही सही एक बार और बात हो जाए योग की, और बात को समझने समझाने का इसमें ज़्यादा कुछ पेचीदा मामला है नहीं। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।